आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय भारत के आजाद होने के बाद क्या हुआ, व्यापार में और कृषि में आजादी के बाद की कहानी के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 15 अगस्त 1947 को भारत में महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उस दिन भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी प्राप्त की थी, जिसे हम आजादी दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके बेहद प्रसिद्ध भाषण त्र्यंबकम के माध्यम से भारतीय लोगों को यह समाचार सुनाया कि अब वे आजाद हैं। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने देश के भविष्य को नए दिशा निर्देश दिए। आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस दिन भारतीय झंडा राजघराने पर फहराया गया और नेहरू जी ने पहली बार स्वतंत्रता के बाद देश की नीति और दिशा को स्थापित करने के लिए प्रतिज्ञा की। लाखों लोग खुशी मनाने के लिए एक साथ आए और विभिन्न क्षेत्रों में जश्न और उत्सव मनाए। यह दिन भारतीय इतिहास में गर्व और उत्साह का प्रतीक है, जिसने देश को आजादी और स्वतंत्रता का एहसास दिलाया। इस दिन की यादें भारतीय लोगों के दिल में हमेशा जीवित रहेंगी और यह हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले की दीवारों के बीच एक ऐतिहासिक प्रस्तावना हुई थी जो भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के एक नए पहलू की शुरुआत करने वाली थी। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय झंडे को ऊंचाई पर उठाते हुए उनका आवाज सुनाया, त्र्यंबकम भाषण के माध्यम से। उन्होंने देशवासियों को समझाया कि यह दिन न केवल एक साधारण दिन है, बल्कि एक महत्वपूर्ण युगांतर है, जिसमें हम सभी नए दृष्टिकोण से देश की नीति और दिशा को तय करेंगे। लाल किले में हुई इस घटना में एक बड़ी भीड़ उपस्थित थी, जिनमें लाखों लोग शामिल थे। नेहरू जी का भाषण देशवासियों के दिलों में गहराई तक समझे गए और यह उन्हें यह एहसास दिलाया कि यह दिन वास्तव में एक नया आरंभ है। इस दिन के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता की यात्रा पर प्रारंभ की, लेकिन इसके साथ ही नए चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की आवश्यकता थी और देश ने नए समृद्धि के मार्गों की दिशा में कदम बढ़ाया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 भारतीय जनता के लिए एक ऐतिहासिक और स्मरणीय दिन बना, जिसने उन्हें नए सपनों और आशाओं की ओर बढ़ने का दिशा निर्देश प्रदान किया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय लोग राष्ट्र निर्माण और परिवर्तन की यात्रा पर निकले। देश ने स्वाधीनता से स्वायत्त शासन में परिवर्तित होने के साथ ही विभिन्न चुनौतियों और अवसरों का सामना किया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विकास दिशा निर्देश हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद घटे। 1. संविधान निर्माण। पहले महत्वपूर्ण कार्य में से एक यह था कि एक संविधान का ड्राफ्ट किया और अधिकृत किया जाए। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अधिसूचित किया गया, जिसने देश के लोकतांत्रिक शासन और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की आधार रखी। 2. लोकतांत्रिक शासन। भारत ने अपने को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। विभिन्न स्तरों पर चुनाव हुए और लोग अपने प्रतिष्ठानताओं को चुनने में सक्रिय रूप से भाग लिया। 3. आर्थिक विकास। भारत ने आर्थिक विकास और प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। औद्योगिकीकरण, कृषि सुधार और 5 वर्षीय योजनाएं जैसे नीतियां शुरू की गई थीं, जिनसे आर्थिक प्रगति की गति बढ़ाने का प्रयास किया गया। 4. सामाजिक सुधार। सामाजिक असमानता और भेदभाव को पता करने के लिए प्रयास किए गए। असमान समुदायों के लिए प्रतिकारर्थी क्रियान्वयन, भूमि सुधार और शिक्षा कार्यक्रम जैसे पहलू शुरू किए गए। 5. विदेशी नीति। भारत ने ठंडे युद्ध के दौरान संवाद से संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई, जिससे विभिन्न विचारधाराओं के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। 6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रगति को महत्व दिया। हरित क्रांति, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधारों जैसी उपलब्धियां देश की प्रगति को दिखाती रहीं। युद्ध और संघर्ष। भारत को पड़ोसी देशों के साथ विवादों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और चीन के साथ सीमा विवाद। ये संघर्ष देश की एकता और सुरक्षा को स्थायी बनाने के लिए कई मुश्किलातों का सामना करने की आवश्यकता को प्रकट करते हैं। संभावनाएं और चुनौतियां। इसके अलावा भारत ने गरीबी, जनसंख्या की वृद्धि, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनसंस जैसी चुनौतियों का सामना किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सफर एक प्रगति, सहनशीलता और इन चुनौतियों का समाधान करने और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयासों की एक कहानी रही है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गरीबी एक महत्वपूर्ण चुनौती रही। नए स्वतंत्र भारत को गरीबी की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़ी जनसंख्या, असमान आय विभाजन और अशिक्षा की समस्याएं शामिल थीं। इसके कारण विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं शुरू की जो गरीबी को कम करने और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही थी। 5 वर्षीय योजनाएं, खाद्यान्न योजना और ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं के माध्यम से गरीबी को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि इन प्रयासों ने कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधार किए, लेकिन गरीबी का समापन पूरी तरह से नहीं हो सका। भारत में आज भी गरीबी एक मुख्य समस्या है और सरकार और समाज को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है। आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करके गरीबी को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश के सभी लोगों को जीवन की बेहतर स्थितियों का लाभ मिल सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय व्यापार और कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। व्यापार आर्थिक नीतियां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशेष रूप से आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाई और पंचवर्षीय योजना जैसी योजनाएं शुरू की। उद्यमिता नेहरू जी के प्रेरणा स्रोत ने उद्यमिता की प्रोत्साहन की दिशा में कदम बढ़ाया। नई उद्यमिता को स्थापित करने के लिए विभिन्न उद्यमिता सहायता योजनाएं बनाई गईं, जिनसे नए व्यवसायों को स्थापित करने में मदद मिली। विदेशी निवेश भारत ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियां अपनाई। विदेशी सहायता और प्रोत्साहन के परिप्रेक्ष्य में भारत में नए उद्योगों की शुरुआत हुई और नए तकनीकी उत्पादों की निर्माण क्षमता में वृद्धि हुई। कृषि खाद्य सुरक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने खाद्य सुरक्षा को महत्व दिया और खाद्यान्न योजना जैसी योजनाएं बनाई। इन योजनाओं के माध्यम से खाद्य पैदावार में वृद्धि करने का प्रयास किया गया, जिससे लोगों को पर्याप्त आहार मिल सके। वृद्धि और प्रौद्योगिकी खेती में वृद्धि करने के लिए नवाचारिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के माध्यम से उन्नत बीज, उर्वरक और खेती की तकनीकों की प्रवृत्ति हुई, जिससे खेती में उत्पादन में वृद्धि हुई। किसानों की समृद्धि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे कि कृषि ऋण माफी योजना और किसानों को समृद्धि की दिशा में मदद करने के उपाय। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ और उत्पादन में वृद्धि होने का सामर्थ्य दिखाया। व्यापार और कृषि के क्षेत्र में हुए विकास ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी और लोगों की आर्थिक दृष्टि में सुधार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। देश ने समाज, आर्थिकता, व्यापार और कृषि के क्षेत्र में सुधार करके अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। हालांकि चुनौतियां रहीं, लेकिन व्यापारिक और कृषि क्षेत्र में हुए बदलाव ने देश की आर्थिक मजबूती को बढ़ावा दिया और गरीबी को कम करने में मदद की। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद की यह यात्रा एक सफल और संघर्षपूर्ण दौर रही, जिसमें देश ने अपनी पहचान बनाई और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी और कमेंट में महादेव महादेव लिखिए। सब्सक्राइब करें नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें महादेव के लिए। अगर आप किसी और दिलचस्प चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।